जी आशीष जी, मैं सुमिटोमो केमिकल्स के साथ जाऊंगा। यहाँ पे 52 वीक हाई का ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है विद क्वाइट डिसेंट वॉल्यूम्स 2 दिन पहले। स्टॉक अपने 52 वीक हाई लेवल पे रेस्ट कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यूशन मूव आएगा। लगभग 652 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा 630 का रहेगा, 630 का। और टारगेट्स रहेंगे 690 रुपीज के। सुमिटोमो केमिकल्स 652 पे आपकी बाय कॉल है। उसके बाद प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरू जी, मुझे एक रेंज कंसोलिडेशन के निचले लेवल पे और मोमेंटम जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है बॉम्बे बर्मा बीबीटीसी में। तो ये करीबन 1930-32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 1895 1895 यानी 1900 के नीचे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। और मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है 1990 2000 तक, जहां की 200 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है। सुमितोमो केमिकल्स और बॉम्बे बर्मा, ये हो गए इस समय के बढ़िया कैश कॉल्स। थोड़ी देर में लेकर आएंगे आपके लिए आज के धमाकेदार ऑप्शंस। मानस जी, बहेती जी, सावंत साहब, आप लोग जरा ढूंढ के रखो। अभी क्या इतने सारे अपन आइडियाज इसलिए ले आए वीरू, ताकि पैनल को एकदम झंझोड़ के रखें, तैयार रखें, नहीं तो ऐसे हाथ नहीं उठा देते ये लोग। और बाजार भी वैसे ये देखिए, इंडेक्स वही 40 पॉइंट में घूम रहा है, पर आशीष स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छे हैं। अभी देखिए केन्स हमने कितने पिक किया था, 6282 पे। अब जरा भाव देखिए उसका 6345। रोलोवर्स जो होते हैं ना, वो कन्विक्शन की एक निशानी होती है। 60 रुपये भी स्क्रीन पे चलेगा अगर आप देखें। 6345 गजब मूव आया यहाँ पर। और ये अंबुजा सीमेंट्स जिनकी कॉल थी, ये मेरे ख्याल से कॉल थी 2.25% ऊपर, ये भी बहुत ही चली। प्रशांत जी की ट्रेड्स थे। और एक दो स्टॉक्स और निकालते हैं जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार लेके आइएगा आप। नहीं, क्योंकि ये फार्मा का है तो मैं इसको टच नहीं करूँगा, बट मैनकाइंड फार्मा थोड़ी ठीक ठाक मूव दे रहा था। लेके आइए स्क्रीन पे जरा आप एक बार एशियन पेंट्स। इट्स 2427 पोस्ट अर्निंग, 4 दिन की वोलेटिलिटी के बाद। ये देखिए एक बार प्लीज़ ब्रेंड भी रखिएगा, शायद वो फैक्टर हमारे हक में ना हो, बट स्टिल प्राइस वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और इसके वो भी रखिएगा जरा प्लीज़, 2400 के पुट भी रखिएगा मानस। छोटे टर्म पे और आर्ली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग 2428 का भाव। क्या जिसे कहते हैं ना, आई मीन 200 डिमा कॉलिंग 2456 पे जा रहा है क्या उस तरफ? क्या ये देखिए, ये सही है कि स्टॉक लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन आई थिंक खरीदारी करने के लिए सबसे सही स्तर जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 2460 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2360 का आप स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा सकते हैं। ये बात करते करते 6-7 रुपये का मूव आ गया इसमें। 2430 आज मुझे आई थिंक जो डेटा देख रहा हूँ मैं उसके मुताबिक अच्छी प्लेसमेंट इसकी है। और क्या क्या अच्छा मूव दे रहा है आज? बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक जो पुल बैक दे रहे हैं उसमें के फिनटेक है, मारुति। फाइनली अगर आप देखें, जैसे कि मैंने खुलते ही बोला इसके कि 12800 की कॉल बिकी है, वो पार नहीं हो रहा है। ये देखिए गया वहाँ पे, कोलैप्स हो गया। ये मतलब आप समझिएगा कि 20 जून से लेकर अब तक यही हो रहा है। 12800 का कॉल रेट, इसको कोई एग्जिट दे ही नहीं रहा है, वहाँ से बार बार कोलैप्स होता है। रोलोवर्स की शीट में एक स्टॉक और अच्छा था, लेके आइए प्लीज़ जरा, डिक्सन। और डिक्सन का रोलोवर था, बता रहा हूँ मैं आपको, 88%। आशीष बहती जी 17,060, यानी सिंपली मीन्स आप 22 जनवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं विद कमांडिंग रोलोवर्स। 0.75% ऊपर है। आपका व्यू डिक्सन पे इस वक्त क्या है? जी वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा सेक्टर में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन गया है और सर्टनली केन्स के नंबर्स के बाद ये पूरा सेक्टर काफी बाइंग इंटरेस्ट देख रहा है। डिक्सन में चेज करना चाहिए इस मोमेंटम को। हमें लग रहा है कि जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए 16,600 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 17,500 और 18,000 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। अच्छा, अब तक वो सर्किट खुला नहीं है, पेन नहीं खुला, 10 से 15 पे चला गया, अभी खुला। मैं वही देख रहा था, अभी तक खुला ही नहीं था। मेरे ख्याल से वॉल्यूम उतने आए नहीं होंगे इसलिए सर्किट खुला नहीं था। अब आ गए 10% वाला 15% सीधे। ये है एक सीईओ के छोड़ के जाने की खबर का इम्पैक्ट। हाँ, अच्छा, वायदा के दोनों इंक्लूजन्स दिखाइएगा। मेरे ख्याल से सुजलॉन ने तो बढ़िया ट्रैक्शन पिकअप कर लिया है, बल्कि तेजी तूल पकड़ रही है। नुवामा और सुजलॉन,
ये दोनों इंक्लूजन, ये देखिए सुजलॉन 5.5%, नुवामा तो खैर वो कल दिक्कतों में आया है, जांच वाँच सर्च वर्च चल रहे थे और आज भी इंक्लूजन हुआ 2.5-2% नीचे है। लेकिन सुजलॉन चार्ट्स पे समीकरण बैठ कैसे रहे हैं? माइनस चार्ट एक बार देखो आप। तो देखिए सुजलॉन की जहां तक बात है, सुजलॉन ने केवल 2 दिन पहले ही अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन आज जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली उसमें इसने 50, 20 और 10 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया और काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, तो एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रेडिंग कॉल ली जा सकती है जहां आप अपने स्टॉप लॉस 63 रुपीज लगा के रखेंगे, एक लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे और टारगेट 68 रुपीज के आसपास के सेट करेंगे। सुजलॉन रखिए रडार पे भाई, इंक्लूजन के बाद दमखम दिखाता हुआ। अच्छा, इस बीच पैनल में